दोस्तों, कहते हैं कि हमारे सिर के पीछे एक छोटा दिमाग होता है जिस पे चोट लगने से इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही चोट एक वरदान साबित हो गई और उन्हें फेमस जीनियस बना दिया। इस चोट के बाद जो इंटेलिजेंस आता है उसे मेडिकल फील्ड में एक्वायर्ड सवांट सिंड्रोम कहते हैं। आज का वीडियो इन्हीं दुर्घटनाओं से बने जीनियस लोगों के बारे में है। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करें आज का वीडियो। जेसन पैजेट। फ्राइडे 13 सितंबर 2002 वो एक ऐसा दिन था जब जेसन की दुनिया बदल गई। उसकी लाइफ में पार्टीज, बार्स, लड़कियां, बस इन्हीं से सुबह होती थी और इन्हीं से रात। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एक्सीडेंट से उसकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि वो एक जीनियस के नाम से मशहूर हो जाएगा। 13 सितंबर की रात जब वो पार्टी से वापस आ रहा था तब दो बदमाशों ने उस पे हमला कर दिया और उसका सारा सामान छीन लिया। फिर उन्होंने एक भारी चीज से उसके सिर के पीछे बहुत जोर से वार किया जिससे वो उसी समय बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, बस हल्का सा सिर में कंकशन था और उसे घर भेज दिया। कुछ दिन तो उसे हेडेक रहा, लेकिन फिर अचानक से सब बदल गया उसके लिए। उसे PTSD एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। वो बाहर जाने से भी डरने लगा था और घर में ही रहने लगा। धीरे धीरे उसे चीजें टेंजेंट्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स, इन शेप्स में दिखने लगी। वो कुछ भी देखता, पानी का फ्लो, सनलाइट, पेड़ पौधे, हर चीज में उसे ज्योमेट्रिक शेप्स दिखते और उसका दिमाग सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के बारे में सोचने लगा। उसने अपने सवालों के जवाब इंटरनेट से ढूंढना शुरू किए और तब उसने पढ़ा फ्रैक्टल्स के बारे में, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे स्नोफ्लेक, जिन्हें जितना भी जूम करें वो इन्फिनिटी तक स्नोफ्लेक ही दिखेगा। उसे रियलाइज हो गया कि उसे जो दिख रहा वो बेसिकली इस यूनिवर्स में मौजूद फ्रैक्टल्स है जो सबको नहीं दिखते। यहाँ तक कि उसे नंबर्स भी शेप्स में ही दिखते थे। तो बेसिकली एक चोट ने उसे जीनियस बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस अचानक से आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? टॉमी मैक्यूब। टॉमी एक बिल्डर हुआ करते थे और अक्सर लड़ाई झगड़ों की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो 51 साल के थे तब एक दिन वो टॉयलेट में थे और किसी के दरवाजा नॉक करने की वजह से हड़बड़ाहट में उन्होंने जोर लगाया और उनके दिमाग की नसों पे प्रेशर पड़ा जिससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। उनका कहना था कि उन्हें पहले अपने दिमाग के लेफ्ट साइड में एक एक्सप्लोजन सुनाई दिया और फिर बैंग करके राइट साइड में भी, और वो बेहोश हो गए। कुछ दिन बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हें हर जगह नंबर्स दिखने लगे और वो राइम्स में बातें करने लगे। उन्हें पहली बार उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी महसूस हुई और वो बहुत इमोशनल भी रहने लगे। अब वो किसी को चोट भी नहीं पहुंचा पाते थे। उन्हें ना सिर्फ पोएम्स लिखने की अर्ज होने लगी बल्कि पेंटिंग करने की भी, और कभी कभी तो वो 19 घंटों तक लगातार पेंटिंग करते रहते थे, जबकि इससे पहले उन्हें पेंटिंग का शौक कभी नहीं था। अपने जीवन के आखिरी समय में वो कहते थे कि उस स्ट्रोक के बाद के 11 साल ने उन्हें वो मैग्निफिसेंट लाइफ दी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच में दोस्तों, कभी कभी तो जिंदगी में कब क्या बदलाव आ जाए और हम किस मोड़ पे खड़े हो जाएं, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ली अर्सेग। अपने जिंदगी के बहुत सालों तक ली एक टॉमबॉय थी और उन्हें एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। 47 साल की उम्र में उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिससे उन्हें ब्रेन और स्पाइन की इंजरी हो गई और डॉक्टर्स का ये भी मानना था कि वो शायद कभी चल न पाए। वो अपनी पिछली जिंदगी भूल गईं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि वो कौन थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी याद नहीं रहे। इस एक्सीडेंट के बाद वो कुछ फील भी नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्हें एक गिफ्ट जरूर मिला जो था आर्टिस्ट होने का। उन्हें अब मैथमेटिकल इक्वेशंस में इंटरेस्ट आने लगा और वो ये भी कहती हैं कि वो साउंड को देख सकती है और कलर्स को सुन सकती हैं।
वो भी सीरीज ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स में जब कोई म्यूजिक बजता है तो। वो दुनिया की इकलौती लड़की हैं जिन्हें एक्सीडेंट की वजह से म्यूजिक दिखता है और वो एक मशहूर आर्टिस्ट भी बन गई। उनके घर में अब बस पेंटिंग्स ही रहती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड आर्ट्स की, जो ये बताते हैं कि वो दुनिया को कैसे इंटरप्रेट करती हैं। कहते हैं कि ब्रेन को समझना बहुत ही जटिल है, लेकिन कभी-कभी एक चोट ऐसा मिरेकल कर देता है लाइफ में जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या ऐसा संभव भी हो सकता है कि इंसान के मरने की हालत होने के बावजूद वो एक जीनियस बन जाए। डेरिक अमाटो। आज की आखिरी कहानी डेरिक के बारे में है, जिन्हें स्विमिंग पूल में जंप करना बहुत भारी या कहिए बहुत खूबसूरत पड़ गया। एक दिन वो पूल के पास अपने फ्रेंड्स के साथ थे और फिर जब वो पानी में कूदे तो वो मिसकैलकुलेट कर गए और उनका सिर पानी की निचली सतह से टकरा गया, जिससे वो उसी समय बेहोश हो गए। वैसे तो डेरिक पहले से थोड़ा बहुत गिटार बजाते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट छिपा है। जब वो इस एक्सीडेंट के बाद अपने फ्रेंड के घर गए और पियानो देखा तो अपने आप ही उनकी उंगलियां पियानो पे चलने लगी, जबकि उन्होंने इससे पहले कभी पियानो नहीं बजाया था। उन्हें म्यूजिक पढ़ना तक नहीं आता था, लेकिन वो म्यूजिक और पियानो से इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि दिन रात इसी में उलझे रहते थे और उन्होंने खुद से म्यूजिक कंपोज करना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है माय ब्यूटीफुल डिजास्टर। कुछ लोगों के लिए ये हेड ट्रॉमा के बाद मिले गिफ्ट सच में एक ब्यूटीफुल डिजास्टर ही होते हैं, जो उनकी लाइफ में खूबसूरती भर देते हैं। दूसरे लोगों के लिए वो जीनियस होते हैं, साइंटिस्ट के लिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन उनकी खुद की लाइफ एक मिरेकल में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको सैवांट सिंड्रोम के बारे में और भी जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले और इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का।